राधे राधे दोस्तों, रास्ते और मंजिलें चैनल में आपका स्वागत है। आज के खूबसूरत सफ़र में विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जिस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। इसीलिए शुरुआत ही आज हम कुछ एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, जहां केवल आप हो और आपका साथ देने के लिए आपकी पसंद की जगह हो, चाहे वो पहाड़ हो, समुंदर का किनारा हो या रेगिस्तान हो या कोई कुछ और नहीं तो बस आपकी पसंद की कोई बुक और बस चाय कॉफ़ी का मग। आपको सुकून चाहिए होता है, मेंटल पीस चाहिए, जहाँ ना ही तो कोई आपसे सवाल करने वाला हो और ना ही काम को ख़त्म करने की कोई डेडलाइन हो, ना ही तो घर की कोई जिम्मेदारी हो और ना कुछ और। सोच कर देखिए, कभी ना कभी बेशक ये ख्याल हमारे मन के किसी कोने में ज़रूर जागा होगा। ये है अकेलापन, जिसे फील करने की, इंजॉय करने की इच्छा हमारे मन में अक्सर उठती है। एक और प्रकार का भी अकेलापन होता है जो शायद आपने अनुभव किया भी हो और शायद ना भी किया हो, जहाँ आप अपने आप को लोगों की भीड़ के बीच में भी इग्नोर्ड फील करते हैं। दोस्तों, जहाँ पहले वाला अकेलापन एक वरदान के समान है कि एक गिफ्ट के समान है, वहीं ये जो दूसरे वाला अकेलापन है ये हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस वाला होता है। और ये जो दूसरे वाला अकेलापन है इसमें एक और तरह का भी अकेलापन होता है जो कि हमारी लाइफ में परिस्थितिवश आता है। मतलब ये कि हम इसे चाहते तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। ये वाला अकेलापन तब आता है जब आप अपने जॉब या करियर को, अपनी फैमिली या अपने लाइफ पार्टनर से दूर अकेले रहते हैं, या फिर कभी कभी ज़िंदगी ही हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जब हमें अपने किसी बेहद करीबी रिश्ते वाले को हमेशा के लिए खो देना होता है। और उस वक्त जो अकेलापन हम अपने भीतर फील करते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि मानो हमारा जीवन ही रुक गया हो। हमारे चारों तरफ होती है एक गहरी शांति और खामोशी और कभी ना ख़त्म होने वाला खालीपन। आज हम इसी अकेलेपन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी को खोने का जो दर्द है वो शायद वही समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया हो। कभी न ख़त्म होने वाली एक अंतहीन पीड़ा और टीस, लेकिन कहते हैं ना, यही जीवन है। ऐसा होते हुए भी हमें खुद को संभालना पड़ता है, उठना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। देखो दोस्तों, ये लाइफ है, जाने वाला तो चला जाता है और पीछे रह जाते हैं उस दुख के साथ हम। अब जीवन को जीने के दो तरीके हैं, या तो हम जाने वाले की अच्छी यादों को अपने दिल में संजोकर अपने आप को उस खालीपन से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर उनकी याद में अकेले बैठे रो सकते हैं। लेकिन क्या रोने से हमारे जीवन में वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? नहीं ना। तो अपनी सोच को थोड़ा सा सकारात्मक करते हुए उस खालीपन में भी हम अपने जीवन को एक दिशा देने के विषय में सोच सकते हैं। हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर खुद को फिर से एक खूबसूरत मौका दे सकते हैं। और आज हम इसी विषय में क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इस विषय को भी मैं आज अपने निजी अनुभव के माध्यम से इस बारे में आपसे बात करूंगी। दोस्तों, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने अपने एक बहुत करीबी रिश्ते, मेरी मदर इन लॉ को खोया है।
मेरी मैरिज को 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में मैंने उनकी मौजूदगी हर दिन हर पल अपने इर्द गिर्द महसूस की है। और जब वो हमें छोड़ कर गई तो लगा कि जैसे कि हमारी दुनिया ही रुक गई हो। जहाँ पहले दिन की शुरुआत और रात हमेशा उनके आसपास ही होती थी, वहीं अब लगने लगा था कि शायद टाइम ही रुक गया हो। घर के हर कोने में एक अजीब सा खालीपन था और ये खालीपन तब और बढ़ गया जब मेरे हस्बैंड न्यू ऑफिस जाना शुरू किया। अब केवल मैं थी और एक गहरा सन्नाटा। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये समझना शुरू किया कि ये वक्त भी मुझे शायद कुछ सिखाने आया है। मैंने उस खालीपन को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और ना ही इसे खुद पर हावी होने दिया, बल्कि इसे सही दिशा देते हुए एक मौके के रूप में इसे तराशा। दोस्तों, मैं कुछ सालों पहले तक टीचिंग के कार्य से जुड़ी हुई थी। हमेशा कुछ नया सीखना और लोगों से जुड़ना और जो जो भी नॉलेज मेरे पास है उसे दूसरों के साथ शेयर करना मुझे हमेशा से ही पसंद रहा है। तो मैंने उसी दिशा में कुछ नया करने का सोचा और इसी दिशा में मेरा अगला कदम था। जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और लाइफ के को लेकर जो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है उसे लोगों तक पहुंचाना। और इस प्रकार मैंने अपने पॉजिटिव यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। दोस्तों, जो कुछ भी अपने इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मेरा रोज़ का अनुभव है और जो मैं रोज़ सीख भी रही हूँ कि अकेलापन हमें हर हर बार ऐसा नहीं होता कि अकेलापन हमें तोड़ता है। कभी कभी ये हमें कुछ चेंज भी लाता है और वो चेंज पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। हमें मौका मिलता है अपने आप को फिर से नया बनाने का कि हम अपने आप में कुछ पॉजिटिव चेंज करें और कुछ नई हैबिट्स को डेवलप करें। दोस्तों, इस अकेलेपन ने मुझे अपने आप को बेहतर तरीके से जानने में मदद की है। मैंने न केवल अपनी जो मेरी थिंकिंग है उसको सुना, बल्कि जो मेरे अंदर का जो डर था उसको भी समझा और जो अपने भीतर छुपी हुई ताकत को भी पहचाना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की भीड़ के बीच में खुद की आवाज़ को सुनना ही भूल जाते हैं, लेकिन ये अकेलापन हमें मौका देता है खुद को जानने का, समझने का, खुद को एक नए रूप में निखारने का, ताकि हम अपनी खोई आवाज़ को फिर से पहचान सकें और उसे तराश सकें। ये समय है नए सपने देखने का, नई शुरुआत का और अपने आप को और मजबूत बनाने का। तो दोस्तों, यदि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही अकेलापन है तो उससे डरिए मत। हो सकता है ये समय आपको भी एक नया मौका दे खुद को समेट कर फिर से मजबूत रूप में खड़ा करने का, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत अकेलेपन से ही होती है। यदि विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पॉजिटिव कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं एक और खूबसूरत सफ़र पर। तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।